Hello students. Okay, so today we'll be continuing with the descriptive type question and answers जो हम लोग कर रहे थे from your rapid reader book chapter 3 12 night. Okay. Alright, we had completed 8 question and answers and मैंने जो question and answers हैं वो सबका images upload किया है Wasm में. Okay. Alright, today we'll continue from question number 9. Question number 9 क्या है? Disguises and changes of clothing are central to the plot of 12th night. Disguises मतलब रूप बदलना, जैसे डिस्गाइज जो होता है किसी और की आइडेंटिटी लेना, मतलब किसी और की आइडेंटिटी लेना मतलब क्रिएट करना एक्चुअली. और चेंजेस ऑफ क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस 12th नाइट में. ठीक है, दिस इज़ द सेंट्रल प्लॉट 12th नाइट में. विदाउट दिस 12th नाइट जो है वो लाइक कंप्लीट नहीं हो पाता या फिर आगे नहीं बढ़ पाता उसका प्लॉट. ओके, सो डिस्गाइजेज और चेंजेस ऑफ क्लोथिंग जो है ये सेंट्रल है बिल्कुल टू द प्लॉट ऑफ 12th नाइट. विच कैरेक्टर स्पेंड्स टाइम इन डिस्गाइज? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डिस्गाइज में उसका ये प्ले जो स्टोरी है ये पूरी स्टोरी में वो सारा वक्त डिस्गाइज में रहता है. एंड हाउ इज़ दिस थीमेटिकली इम्पॉर्टेंट? और ये जो लाइक चीज़ है लाइक डिस्गाइज में रहना ये थीमेटिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? ओके, ऑलराइट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मैनी पीपल इन 12th नाइट अज्यूम अ डिस्गाइज ऑफ वन काइंड और अनदर. बहुत सारे लोग हैं 12th नाइट में जो डिस्गाइज लेते हैं. और एक्चुअली प्ले में, स्टोरी में तुम लोगों ने उतना नहीं पढ़ा है, बट प्ले में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक सर टोबी है और है मरिया है, फेस्टे है. तो ये लोग लाइक कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैलवोलियो है जो डिस्गाइज लेते हैं. और यहाँ पे तुम लोगों ने सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, स्टोरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है, लाइक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में. सो यहाँ पे हम लोग डिस्गाइज लेना सिर्फ वायला का देख रहे हैं. जो वायला जो है वो डिस्गाइज लेती है एंड शी लाइक pretends to be, actually she disguises herself to be a man और अपना नाम रखती है सेसेरियो. ठीक है, हम लोग उसका डिस्गाइज देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्गाइज रहता है. एक्चुअली वायला का डिस्गाइज ही मेन डिस्गाइज रहता है यहाँ पे 12th नाइट में. ओके, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे 12th नाइट में जो डिस्गाइज लेते हैं एक तरह से या दूसरी तरह से, किसी ना किसी तरीके से डिस्गाइज लेते हैं वो लोग. द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल इज़ वायला. सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोरी में वायला का है. हु पुट्स ऑन द क्लोथिंग ऑफ अ मैन एंड मेक्स एवरीवन बिलीव दैट शी इज़ अ मेल. शी टेक्स अ डिस्गाइज ऑफ अ मैन एंड नॉट ओनली दिस, शी मेक्स एवरीवन बिलीव, सबको यकीन दिलाती है वो कि वो एक लड़का है. ओके, सिसेरियो नाम का. दिस डिस्गाइज कॉजेज ग्रेट सेक्शुअल कन्फ्यूजन एज अ बिजार love triangle results in which Viola is in love with Orsino, who loves Olivia, who loves Cesario, the male identity that Viola assumes. ये डिस्गाइज जो रहता है ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सेक्शुअल कन्फ्यूजन. कौन मेल कौन फीमेल, कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको लाइक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी चेंज ऑफ आइडेंटिटी की वजह से. बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्गाइज थिंग एक बहुत बिजार सा लव ट्राइंगल लाइक क्रिएट हो जाता है ड्यूक ऑर्सिनो, वायला और ओलिविया के बीच. ओके, जहाँ पे क्या होता है, ये लव ट्राइंगल में क्या होता है, वायला जो है शी लव्स ऑर्सिनो और ऑर्सिनो जो है वो तो ओलिविया लाइक ही लव्स ओलिविया. ठीक है, एंड ओलिविया इन रिटर्न लव्स वायला लाइक थिंकिंग हर टू बी सिसेरियो. सिसेरियो समझकर वो she falls in love with him. Okay, thus by dressing his protagonist in male garments, Shakespeare shows how malleable and self-delusional human romantic attraction can be. तो ये जो शेक्सपियर ने जो किया है लाइक अपने प्रोटैगनिस्ट को मेल गारमेंट में जो लाइक प्रेजेंट किया है हम लोगों के सामने. ओके, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है कि शेक्सपियर क्या दिखा रहे हैं हम लोगों को कि कितना मैलिएबल हो सकता है या फिर कितना डिल्यूजनल, मतलब कितना धोखा देने वाला हो सकता है सिर्फ ये अटायर या फिर चेंज ऑफ आइडेंटिटी. कि ह्यूमन रोमांटिक अट्रैक्शन जो है
वो भी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है एक्चुअली. कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस या फिर कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है जितना ह्यूमन अटायर जो है वो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. ओके, ऑलराइट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स इन 12th नाइट? 12th नाइट का क्लाइमैक्स क्या है? इसका जो जो अंत होता है वो क्या है इसका? ओके, the answer to this question is the climax of 12th night occurs when Viola and Sebastian reunite and their true identities become known to everyone. क्लाइमैक्स कब आता है? जब सेबास्टियन और वायला पहले शुरुआत में तो वो लोग दोनों बिछड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. एंड में क्या होता है क्लाइमैक्स में? क्लाइमैक्स तब होता है जब वायला और सेबास्टियन दोबारा से मिल जाते हैं, रीयूनाइट होते हैं दोनों, और दोनों की ट्रू आइडेंटिटीज़ जो होती है वो सबके सामने आती है. एवरीबडी गेट्स टू नो अबाउट देम. लाइक वायला सच में वायला है और सेबास्टियन कौन है. जब ये दोनों की आइडेंटिटी पता चलती है सबको, तब ये क्लाइमैक्स के टाइम पे होता है. देयर रीयूनियन सेट्स अप द कंक्लूजन. उन दोनों का जो रीयूनियन होता है ये कंक्लूजन सेटअप करता है स्टोरी का, इन विच प्रेपरेशंस आर मेड फॉर द मैरिज ऑफ वायला टू ऑर्सिनो. और इसी दौरान, ये कंक्लूजन के दौरान क्या होता है, तैयारियां होती हैं 2 शादियों की. वन मैरिजेस ऑफ वायला टू ऑर्सिनो, एक शादी जो वायला और ऑर्सिनो की होती है. ओके, एंड सेबास्टियन टू ओलिविया, और दूसरी शादी सेबास्टियन और ओलिविया की होती है. ओके, ऑलराइट students, I'll be uploading the images of these 2 question and answers. Please go through the explanation once again and write these question and answers in your notebooks. इससे पहले भी जो भी explain किया है, जो भी question and answers दिया है, please read them and read them by yourselves ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए और सारे आंसर्स फॉर्म करने में आसान हो तुम लोगों के लिए. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक यू.